हाँ तो हेलो भाई, कैसे हो? सब ठीक होंगे? साथियों, यहाँ पर हम सूजेस जो मई और अप्रैल के जो सूजेस आई है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से देखेंगे। ये प्रश्न का कई बार क्या होता है कि सूजेस से एक दो प्रश्न उठा दिए जाते हैं अगले एग्जाम में। तो कोई एलडीसी के दे रहा है या कोई वनपाल के दे रहा है या आगामी कोई एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए ये पढ़ना चाहिए। तो हम देखेंगे। उससे पहले साथियों मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सजीव हो या निर्जीव हो। साथियों, सजीव होता है उसके अंदर गति पाई जाती है, आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा। और कोई व्यक्ति यदि निर्जीव हैं तो उसके अंदर गति नहीं पाई जाती है, यही तो हमने देखा था। तो यदि आप यदि सजीव हो और आप वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंग संचालित हैं, और यदि अंग संचालित है तो आपका अंगूठा भी संचालित है और लाइक का बटन भी होता है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है कि लाइक का बटन दबाते नहीं है, फिर ऐसे कई अच्छे वीडियो, तो कई बार क्या होते हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो से सूख जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें मिला नहीं ऐसा कुछ। देखो, हम कम समय में करते लेकिन बहुत अच्छा करते, तो हम डायरेक्ट देखेंगे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं, मतलब ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे। सूचिस में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखो, पहला प्रश्न आपके अंदर दिया गया है कि विश्व की पहली मेट्रो सेवा कब प्रारंभ की गई थी। साथियों, विश्व के अंदर पहली मेट्रो चली थी 1863 में, बी ऑप्शन राइट होगा, और ये इंग्लैंड में चली थी। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है। बी ऑप्शन राइट करना है आपको। कि सेकंड प्रश्न जो है ना, इसका उत्तर ये होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। आपने पिछली बार सुना होगा कि 2025 को, ठीक है, बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। इस साल हमने ये अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, यानी महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आगे लाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय, यानी यूएन ने इसको जो घोषित किया है, तो आप समझ सकते हो कि इनका कितना महत्व रहा होगा इस प्रश्न का। तीसरा प्रश्न देखिए, आत्मनिर्भर भारत मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, क्योंकि भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है साथियों। दलहन में बहुत सारी फसलें आती है, आपको पता है, मूंग आता है, मोट आता है, उड़द आती है, बहुत सारी दालें आती है। और ये जो मिशन है वो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। बी ऑप्शन राइट होगा, 11 अक्टूबर 2025 को। ये प्रश्न साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वतः प्रश्न आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि सोनी जी की नसिया जैन धर्म की किस तीर्थकर को समर्पित हैं। साथियों, जैन धर्म का जो अपना मंदिर बना हुआ है पुष्कर के अजमेर के अंदर, सोनी जी की नसिया का, हम पढ़ते तो हैं सोनी जी की नसिया अजमेर में मंदिर बना हुआ है, लेकिन किस तीर्थकर का ये मंदिर है, ऐसे किसको समर्पित है? तो ये साथियों पहले जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव को ये समर्पित है मंदिर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मेट्रो कब शुरू हुई? औपचारिक रूप से भारत में मेट्रो 1984 में कोलकाता में प्रारंभ हुई थी, आपको पता होगा। और छठा क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम साथियों ये ऑप्शन 10 अक्टूबर को मनाते हैं। एक प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण आ चुका है आपके पास में कि राजस्थान एरोस्पेस और रक्षा नीति 2026 कब लागू की? राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्थान में हम, ठीक है, इन अंतरिक्ष को लेकर के, यानी अपन जो है अंतरिक्ष और रक्षा के जितने भी नए नए पुर्जे बनते हैं उसको राजस्थान में बना दे तो कितना बढ़िया होगा। तो राजस्थान को इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है राजस्थान, एरोस्पेस और रक्षा सामग्री बनाने में। तो जबकि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने 12 मार्च 2026 को यह नीति लॉन्च की है। काफ़ी महत्वपूर्ण नीति है। इसके साथ ही एक नीति और लॉन्च की गई थी, औद्योगिक पार्क नीति, आपको पता होगा ना, और इसके साथ और एक नीति आई थी, आप देख लेना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 में आधिकारिक जो सुमंकर हैं, आपको पता है कि एक 2027 की जनगणना हो रही है, इसका नाम है जनगणना 2027 है। इसमें जो है पहले चरण के अंदर, ठीक है, अपनी संपत्ति होगी, अपने मकान हो गया, उसकी गणना होगी, और जस्ट, ठीक है, 2027 के जनवरी फरवरी के आसपास यहाँ पर जो है जनगणना होगी, जिसमें व्यक्तियों की संख्या और जाति जनगणना होने वाली है। और 9 नंबर प्रश्न देखिए, रिप्स 2024 के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की समय सीमा को 60 दिन से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 30 दिन की गई है। सी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाइवल कैंसर के विरुद्ध एचपीवी टीकाकरण के लिए अनिवार्य, ठीक है, पंजीकरण हेतु किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है? तो इसके लिए हमने बी ऑप्शन राइट होगा, यूवी नाम का एक प्लेटफॉर्म लगाया है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने अजमेर का दौरा किया था, उन्होंने यहाँ से ही, ठीक है, एचपीवी टीके का अनावरण किया था कि हम टीके लगाएंगे। ये गर्भाशय महिलाओं के अंदर जो कैंसर होता है उससे निपटने के लिए है। आपको पता होगा सर्वाइवल कैंसर के बारे में काफ़ी चर्चा में भी है। और एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमनो डेफिशिएंसी वायरस होता है इसका मतलब। देखो, प्रवासी भारत दिवस कब मनाया गया? देखो, हमने राजस्थान की विकास में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का क्या कहना है कि राजस्थान के विकास में हमारे प्रवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान हो, और इसको देखते हुए हमने 10 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया है, जो कि काफ़ी भव्य इसका आयोजन किया गया और पूरे देश में इसकी चर्चाएं बनी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन से राजस्थान के कितने गांवों को ओडीपी, ठीक है, ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? तो अब तक लगभग 42,000 से अधिक गांवों को जो ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, फल्गुबाई, ये अपने जो है सूजिस में दिया हुआ है कि फल्गुबाई का संबंध कहाँ से है? तो ये सरी नृत्य की नृत्यांगना है। आपको पता है कि गुलाबों का संबंध आपने वो पता होगा आपको, कालबेलिया नृत्य से हैं जो, ठीक है। 14 नंबर पर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान चित्रकला की शैली में निम्न में से कौन सी उपशैली मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं? तो इसमें से किशनगढ़ शैली मारवाड़ में आएगी। 15 नंबर, भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो श्री ई धरन, ये ऑप्शन
जो हैं भारत के अंदर मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। और साथियों राजस्थान में सरी यादें पैनोरमा बन रहा है। ये सरी यादें पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये अजमेर में बनाया जा रहा है। आपको देखना है कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये अजमेर में बन रहा है या जोधपुर में, इन दोनों किसी एक जगह बन रहा है, ठीक है। ये शायद जोधपुर में बन रहा है, ठीक है। आप देखिएगा इसको सही ढंग से। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हैं, ठीक है। गोबर गैस, अच्छा गोबरधन योजना। गोबरधन योजना क्या है? गोबरधन योजना का मतलब ये है कि देश में हम गोबर प्लांट लगाना चाहते हैं, बायोगैस प्लांट जो लगते हैं कि नहीं, गोबर गैस प्लांट, उसको बढ़ावा देने के लिए है ये योजना है। और इस योजना का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये इसका बी ऑप्शन होने वाला। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश भर में कितने माध्यमिक विद्यालयों को EVGC कंटेंट क्रिएटिव लैब स्थापित करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री की घोषणा है कि माध्यमिक विद्यालयों में हम लगभग 5000 और कॉलेजों में, महाराज की कॉलेजों के अंदर लगभग 500 क्या बनाएंगे? तो EVGC कंटेंट क्रिएटिव लैब बनाएंगे, ताकि छात्र जो हैं कंटेंट बनाना सीख जाएँ, ऑनलाइन गेमिंग सीख जाए, ऑनलाइन कुछ ना कुछ बनाना सीख जाए, क्योंकि आने वाला भविष्य वो काफ़ी बहुत कुछ बदलने वाला ना, इसलिए। साथियों इसके अलावा हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके जो है एक प्रश्न दिया हुआ 19 नंबर का, CBG का पूरा नाम क्या है? तो CBG का पूरा नाम जो है आपको पता होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस होता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज ममता कार्यक्रम का संबंध किससे है? सब जानते होंगे। राज ममता कार्यक्रम राजस्थान में चलाया जा रहा है। ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के है। राज ममता कार्यक्रम के तहत आपको, ठीक है, मानसिक यदि कोई परेशान है, मानसिक रूप से पीड़ित है, तो वो इस राज ममता में जा करके इस कार्यक्रम के तहत में बहुत कुछ इलाज ले सकता है। यानी बहुत कुछ जो मेंटली वो अपना होता है साइकोलॉजी, उसके हिसाब से। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने, आपको पता होगा, तो राज सवेरा नामक कार्यक्रम भी चलाया नशा मुक्त कार्यक्रम है राज सवेरा। और तो साथियों आज ये हमने प्रश्न किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, तो आप ये अपनी सरसरी नज़रों से देख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, आपको सरसरी नज़रों से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और साथियों आपने वीडियो देखी है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। ऑल द बेस्ट।